इसीलिए बाइबल कहता है, यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, परंतु मैं अपनी शांति। लेकिन जब आप इसी सांसारिक अभिलाषाओं में फंसते हैं, यहाँ की ताकतों में फंसते हैं, यहाँ के अभिलाषाओं में फंसते हैं, चोरी में, गाली में, बुरी संगति में, बेविचार में जब आप फंस जाते हैं, तो आप नहीं समझ पाते कि मैं एक यात्री हूं, एक परदेसी हूं। और वैसे बाइबल कह रहा है कि यीशु जब आए तो हम उसके सामने हियाव रख पाए। ये कब होगा? जब उसमें हम बने रहेंगे, उसके सामने भलाई करते रहेंगे, उसके सामने उसके वचन के अनुसार चलते रहेंगे, तो हमें हियाव रहेगा। और हम अपनी पहचान को भूल रहे होते हैं। जब हम धीरे धीरे हम इन चीजों में, संसारिक अभिलाषाओं से बचने का प्रयास नहीं करते, तो हमारा क्या होता है कि जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है, जो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने की जो ताकत होती है, वो धीरे धीरे खत्म होती है। और हम अपनी पहचान को धीरे धीरे भूल जाते हैं। अपनी पहचान दीजिए अपने मूल स्थान से। आप यहाँ पे रहे, यहाँ में मत घुल जाइए, इसी की तरह मत चलिए फिरिए, यहाँ की तरह व्यवहार मत डालिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं, चिंता में पी लेते हैं, खुशी में भी पी लेते हैं, शादी बारात में भी पी लेते हैं। भैया हम कभी नहीं पीते, जब जाते हैं ना फ्री की मिलती है तो लगा लेते हैं। अपना पैसा नहीं खर्च करते व्यर्थ। भैया बहुत समझदार हैं। ये समझदारी नहीं है, ये मूर्खता है। बस भैया कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना, तब गाली दे देते, नहीं तो बाइबल के आगे नहीं जाते, बाइबल के खिलाफ नहीं जाते। कुछ लोग कहते हैं बाइबल है नहीं तो तुमको चीर डालेंगे, तुमको मार देते, तुमको गाली दे देते। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? आप मिले हुए हैं यहीं में। थोड़ा से आप बाइबल का नाम ले लें और पूरा एटीट्यूड, आपका जो रवैया है, आपका चाल चलन है, इस संसार से रहे, तो आप वहां के निवासी नहीं हैं, आप यहां के हो चुके हैं। और जब एक व्यक्ति परदेश में है और जब वहां पे वो जाके रहने लगता है, तो उसका क्या होता है? वो अपने आप को जब ढाल देता है उसी जगह की तरह। कैसे लोग समझ पाते हैं कि ये आदमी यही का है? क्योंकि वो अपने बदलाव, बोलचाल में, चाल चलन से समझ में आना लगता है, भैया ये मराठियन है, गुजराती है ना, ये यूपी का है, ये बिहार का है, ये साउथ का है। अपनी बोली से समझ में आ जाता है। तो जब हम परदेसी हैं, यात्री हैं, लेकिन हम अपने जीवन को इस संसार के अनुसार, इस संसार के एक जो भी चाल चलन है उसमें हम ढाल देते हैं, तो हम एक व्यक्ति समझ जाएगा कि अब आप इस संसार के हैं। एक मसीही व्यक्ति आपको देख करके समझ जाएगा कि आप अब संसार की उस धारा में बह चुके हैं। आप संसार के अनुसार चल रहे हैं। आप भूल चुके हैं कि आप परदेसी हैं, यात्री हैं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, संसार कभी आपको वो आनंद नहीं दे सकता जो यीशु दे सकता है, जो यीशु ने दिया है। इसीलिए बाइबल कहता है, यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, परंतु मैं अपनी शांति, माई ओन पीस आई गिव टू यू। वो अपनी शांति आपको देता है। संसार जैसे देता है वैसे नहीं। संसार कहता है, फिर वायदे से मुकर जाता है, बात से हट जाता है। लेकिन जो हमारा खुदावन है, जो यीशु है, वो जो कहता है वो करता है। यदि उसने कहा मैं तुम्हें चंगा करूंगा, वो चंगा करेगा। यदि उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, वो नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। उसने कहा मैं तुम्हें खिलाऊंगा, वो आपको खिलाएगा। विपत्ति के दिन आपको संभालेगा, वो आपको संभालेगा। वो आपको ऊंचा करेगा तो करेगा। संसार और परमेश्वर में फर्क है। संसार के लोगों में, संसार की ताकतों में और परमेश्वर की ताकत में फर्क है। हालेलुया। और देखिए, जब आप पढ़ते हैं पहला पतरस 2:11, पहला पतरस 2:11 फिर से रखें आप स्क्रीन पे।
लिखा है कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। किससे बचे रहना है? सांसारिक अभिलाषाओं से। सांसारिक अभिलाषाओं से। जो अभिलाषा है, जो डिजायर है, वो यहां की है। यहां की जो धरती की जो अभिलाषाएं हैं, जो संसार की अभिलाषाएं हैं, सांसारिक अभिलाषाएं हैं, बाइबल कहता है उनसे बचे रहो। इसका मतलब एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई डिजायर हमेशा रहता है, तो हमारी जो डिजायर है वो हमारे मूल स्थान का डिजायर होगा। हम जहां के हैं वहां की इच्छा होगी हमारे अंदर। हम उस इच्छा में जिएंगे जहां के हम हैं, और जहां के हम नहीं हैं वहां की इच्छा में क्यों जिएं? क्योंकि हम तो यहां परदेसी और यात्री हैं। देखिए, जो सांसारिक अभिलाषाएं होती हैं वो हमें परमेश्वर की योजना से दूर कर देती हैं। भाई, यदि आप अपने नगर को छोड़ के आए हैं तो कोई ना कोई एक योजना होगी, कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा। लेकिन जब आप इसी सांसारिक अभिलाषाओं में फंसते हैं, यहाँ की ताकतों में फंसते हैं, यहाँ के अभिलाषाओं में फंसते हैं, चोरी में, गाली में, बुरी संगति में, बेविचार में जब आप फंस जाते हैं तो आप नहीं समझ पाते कि मैं एक यात्री हूं, एक परदेसी हूं, और आप परमेश्वर की योजना से धीरे धीरे करके दूर हो जाते हैं। आपको परमेश्वर भी अजीब लगता है। आप फिर नाम नहीं लेना चाहते। आप समझ नहीं पाते एक अच्छे जीवन को और खराब जीवन को। मृत्यु और जीवन आपको समझ में नहीं आता। मृत्यु भी आपको जीवन लगने लगता है। ये चीजें हैं जो आपके जीवन को चुराती हैं। आप समझ नहीं पाते। यदि आप समझने की कोशिश ना करें, आप समझ नहीं सकते संसार कैसा है। आपको बड़ा एक प्यार वाला संसार लगेगा। बहुत ऐसा लगेगा कि यहां आपके लिए बहुत ही शुभचिंतक लोग हैं, बहुत हैं जो प्यार करने वाले हैं। लेकिन जब आप हकीकत जान पाते हैं, आप समझ पाते हैं संसार में केवल धोखा, छल है, क्योंकि ये संसार शैतान के कब्जे में है और इसी कब्जे को हम हटाने के लिए काम कर रहे हैं। और आपको जानना होगा कि आप एक यात्री हैं, आप एक परदेसी व्यक्ति हैं। हालेलुया। ये जो अभिलाषाएं हैं, सांसारिक अभिलाषाएं, ये हमारे मूल स्थान की अभिलाषाओं के विरुद्ध काम करती हैं। इसीलिए बाइबल कहता है इनसे बचे रहो। बचने का मतलब कुछ गंभीर है, इसलिए कह रहा हूं उनसे बचे रहो। वो आपके जीवन को खराब कर देंगी, आपके उद्देश्य को खत्म करेगी, आपको भुला देंगी कि आप परदेसी व्यक्ति हैं, आपको मिक्स कर देंगे, आप इसी में जीने लगेंगे। संसार आपको अच्छा लगेगा, यहां की चीजें अच्छी लगेगी, जो गलत है वो भी अच्छे लगेगा, सब कुछ आपको बेहतर लगने लगेगा। ये जो अभिलाषाएं हैं ये आपको परमेश्वर से दूर लेके जाती हैं, आपके मूल स्थान के उद्देश्य से भटका देती है। इसीलिए बाइबल कहता है पहला पतरस 1:17 में कि अपने परदेसी होने का जो समय है वो भय के साथ बिताओ। देखिए लिखा है आगे जब पढ़ते हैं, लिखा है अपने परदेसी होने का जो समय है उसे भय से बिताएं। विथ फियर स्पेंड योर टाइम, जब आप इस धरती पे हैं। हालेलुया। देखिए, जब हमारी शारीरिक इच्छाएं हमारे विरुद्ध युद्ध जीत रही होती हैं तो वे परमेश्वर द्वारा हमें दिए गए उद्देश्य को पूरा करने की हमारी क्षमता को छीन रही होती है। जब भी सांसारिक चीजें हमारे ऊपर हावी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो क्षमता है परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने का, उसको वो खत्म कर रही हैं धीरे धीरे, ताकि आप समझ ना पाए, ताकि आप समझे ना, आप सतर्क ना हो।
धीरे 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 आपको ऐसे दूर लेके चले जाती हैं, आप सांसारिक बन जाते हैं। फिर वचन, प्रार्थना, सब कुछ आपसे दूर हो जाता है। हालेलुया। और हम अपनी पहचान को भूल रहे होते हैं। जब हम धीरे धीरे हम इन चीजों में, संसारिक अभिलाषाओं से बचने का प्रयास नहीं करते, तो हमारा क्या होता है कि जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है, जो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने की जो ताकत होती है, वो धीरे धीरे खत्म होती है। और हम अपनी पहचान को धीरे धीरे भूल जाते हैं कि कौन है हम। हम भूल जाते हैं कि हम परदेसी और यात्री हैं। हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम एक वचन और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2:28 पद। 1 जॉन 2:28, 2:28 लिखा है, हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो। ध्यान से सुनेगा, बाइबल कह रहा है उसमें बने रहो। किसमें बने रहो? यीशु में बने रहो। यीशु में बने रहो। यीशु में बने रहने का मतलब, बाइबल कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझ में बना रहता है। और कह रहा है, हे बालकों, उसमें बने रहो। इसका मतलब उसमें लिपटे रहो, उसके वचन के अनुसार चलो, उसके वचन के अनुसार अभिलाषाएं होनी चाहिए। जो हमारे डिजायर्स हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, उसमें बने रहो। उसी के अनुसार ये संसार में जीवन हम जी रहे हैं, उसी के अनुसार जीना है, उसमें बने रहो। हमारा बोलना परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, उसमें बने रहो। हमारा फैमिली जीवन उसी के वचन के अनुसार जीना चाहिए। इसका मतलब होता है कि हम उसमें बने हैं। और बाइबल कहता है कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो। हियाव मतलब कॉन्फिडेंस। कब होगा कॉन्फिडेंस? जब आप उसमें बने रहेंगे। और वो जब प्रकट होगा तो आपको हियाव हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हालेलुया। एक आदमी लज्जित कब होता है? किसी आदमी के सामने जाने से लजाता कब है? जब एक व्यक्ति उसकी नजर में कोई गलत काम किया रहता है, कहता है वो हमको देख न ले, क्योंकि वो मैंने गलत किया था उसके सामने, वो देख गया था, वो पीते हुए मुझे देख गया था, ये उसके सामने मैं ना जाऊं। क्यों नहीं जा रहा? वो व्यक्ति उससे लजा रहा है, डर रहा है, हिचकिचाहट बनी है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उसके सामने कुछ गलत किया है। वैसे बाइबल कह रहा है कि यीशु जब आए तो हम उसके सामने हियाव रख पाए। ये कब होगा? जब उसमें हम बने रहेंगे, उसके सामने भलाई करते रहेंगे, उसके सामने उसके वचन के अनुसार चलते रहेंगे, तो हमें हियाव रहेगा। हम हियाव के साथ, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने जाएंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं, मैं अपने पिता के सामने जा रहा हूं। लेकिन अब जब पाप करते रहेंगे, गलत कामों में लिप्त रहेंगे, गंदे रील्स आप बनाएंगे, संसार के इस संसारिक गानों में आप लिप्त रहेंगे, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो पाएं। लेकिन जो भलाई करता रहेगा, जो उसके वचन के अनुसार चलता रहेगा, उसके अंदर एक लालसा होगी, मैं अपने पिता के सामने जा रहा हूं। और जो वचन के अनुसार नहीं चलता, वो थोड़ा थोड़ा डरता रहेगा उस न्याय के समय में, वो मेरा थोड़ा लेट में आए नाम तो सही रहेगा, मैं उसके सामने नहीं जाना चाहता। वो डर इसलिए बना है क्योंकि आप उसके वचन के खिलाफ अब तक करते रहे, इस कारण। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस तरह काम करिए कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे मेरे परमेश्वर के सामने, मैं उसकी संतान हूं,